सारे बच्चे आ गए? यस सर। यस सर। Let's go with next question. Sec theta plus tan theta is x. Obtain values of sec theta, tan theta and sin theta in terms of x. सर ये तो डीपीपी हो गया सर 2 ये का तो, है, हाँ। ये हो गया। कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर कर लिया सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्रिगो की डीपीपी 2 का है। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो ये क्वेश्चन कर सकते हो, वरना इसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही। एक क्वेश्चन ये भी है, cos थीटा प्लस sin थीटा is √2 cos theta. ये Then भी है show सर। that रुक जा, पहले उस क्वेश्चन को लिखने दे। cos theta minus sin theta is √2 √2 sin sin theta. थीटा। ये भी है सर। ये भी कर लिया क्या? यस सर। ये देखो बहुत अच्छा। मतलब तुमको एक अच्छा क्वेश्चन दे दूं ताकि तुम बैठे रहो 15 मिनट है। देते हैं तुमको। सर वो आपने डेट्स चेंज नहीं कर? हाँ सर। मैंने किया क्या? सर वो आप बोल रहे थे असाइनमेंट सबमिट करने की डेट्स चेंज कर देता हूँ, आज कर देता हूँ मैं। और एक इसको भी कर लो आप। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। cos है माइनस साइन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है ना। cos है प्लस साइन है माइनस है इज इक्वल्स टू कोसिक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। 3 क्वेश्चन इनको डिस्कस करने वाले हैं हम। सर लास्ट वाला एक बार दिखाना। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भी सीक प्लस टेन दिया है। आप एक चीज ऐसा एजम्पशन कर सकते हो कि सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। मतलब सीक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो सीक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। सीक माइनस टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ सीक प्लस टेन। सो इफ सीक प्लस टेन इज x फॉर मी, सीक माइनस टेन विल बी 1/x and sec theta plus tan theta is x. So I can say from here that 2 sec theta is x plus 1/x. So sec theta will be half of x plus 1/x. अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे आप? x स्क्वायर प्लस 1/2x लिखा है, ठीक है ना। sec theta मैंने लिख दिया है। व्हाट इज sec theta? x स्क्वायर प्लस 1/2x।
अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ एक, और एक एंगल को मैं थीटा एजम्पशन कर लेता हूँ। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा फॉर मी। सीक हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x के, मान लो कुछ टाइम्स, अगर आपको लेना है रेशियो है, ठीक है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके लिए, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं इसको। ये a है, ये b है, ये c है, c राइट एंगल है, तो ac स्क्वायर विल बी ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, तो दैट विल स्क्वायर बी माइनस x 1 प्लस 1। यस, ठीक है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर आपको चीजें याद है तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, वरना कैलकुलेटिवली बताना पड़ेगा, ठीक है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, 2m m square minus 1 m square plus 1, if you remember this. So this is 2x x square plus 1, so this for sure is x square minus 1. तो आपके पास तीनों ट्राइंगल की साइड्स है, इज k टाइम्स, ओके, तीनों साइड्स है ट्राइंगल की, यू कैन फाइंड आउट ऑल द रेशियोज। इज इट क्लियर? कर लोगे ना? हाँ सर। कर देंगे। ठीक है, कर लेना, चलो कर लो इसको, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, फिर सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर थर्ड बताता हूँ। जो इसके हॉट्स के क्वेश्चन है वो काफी सारे 11th के आरडी के क्वेश्चन है ना, हॉट्स के क्वेश्चन अच्छे हैं, वो करेंगे लास्ट में चैप्टर के, उसको डिस्कस करते हैं। पहले पहले आपको सारी डीपीपीज आप कर पाओ, कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, फिर हॉट्स भी करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? फर्स्ट वाला सबका हो गया ना? यस सर। सेकंड देख लेते हैं, चलो सेकंड देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो सेकंड को करने की ट्रिक क्या है, कॉस प्लस साइन है, मुझे बनाना क्या है नीचे वाला, वो कब बनेगा, जब मैं कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तब मेरे पास वो बनेगा। सो व्हाट आई डू इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूँ इसको, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बनाना क्या है पता है आपको, मुझे बनाना है ये वाली चीज, आई वांट टू मेक दिस, एंड व्हाट इज एक्चुअली दिस इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin cos। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस ओवर देयर, सी जो आपको बनाना है वो इधर आप लिख लो, आपको बनाना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तो बस आप ये बना लो, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आपका यही आ जाएगा। तो आप क्या कर दो, 2 sin थीटा cos थीटा को उधर ले जाओ, एक cos स्क्वायर इस cos स्क्वायर से कट कर दो, और क्या कर दो, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ये स्टेप तक सबको क्लियर है? अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक cos स्क्वायर हमने अरेस्ट काट दिया, और sin थीटा cos थीटा को राइट हैंड साइड लेके चले गए। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इधर मैंने ब्रैकेट में बना के दिया है, आपको ये बनाना है। तो इसमें माइनस 2 sin थीटा cos थीटा है ना, तो वो कब आएगा, जब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे अपन, है ना। अब एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, sin स्क्वायर थीटा, तो वो दोनों साइड ऐड कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो स्क्वायर जब हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा कितना हो जाएगा, रूट 2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है, आप लोगों की भी मेथड रही होगी, ठीक है। अगर ये प्रोसीजर से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, और अगर आपने इसी से किया है तो वेरी गुड, ठीक है, श्योर। थर्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं, लिख लो सेकंड तक। नवदा हमने क्या किया, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमें बनाना क्या है, तो हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो है cos माइनस साइन। वो कब आएगा, जब cos माइनस साइन का स्क्वायर बना हो कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो दोनों साइड रूट लेके मैं आंसर ला सकता हूँ। तो मुझे किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin cos। अब ये परफेक्ट स्क्वायर मैं गिवन एक्सप्रेशन में से कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 cos है, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर आ गया। अब बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको बनाना क्या है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin cos बनाना है, दिख रहा है ऊपर। तो माइनस 2 sin cos कब बनेगा, जब ये 2 sin थीटा cos थीटा को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो मैं राइट हैंड साइड ले गया,
एक cos स्क्वायर के साथ कट गया तो बचा cos स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ sin स्क्वायर थीटा खूट रहा था, तो sin स्क्वायर थीटा मैंने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो मेरे पास 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos माइनस sin का होल स्क्वायर बन गया, और फिर दोनों साइड रूट ले लिया मैंने। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उससे पहले थर्ड कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है इसमें? थर्ड वन हो गया, थर्ड वन अब्बास? नहीं हुआ। तो इसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं, अब्बास सीखेंगे ना अपन, इसमें क्या होगा। अरे मैं क्या अपडेट हुआ? अरे सर ऐसे तो सम होते, सपोज कि ऐसा कोई एग्जाम में आ गया जब पता ही नहीं क्या करना है, तो हम ऐसा कॉस को एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज माइनस अपोजिट बाय एडजेसेंट लेके कर सकते हैं क्या? हाँ करो ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं? ये देखो मैंने तुमको बताया था ना, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट में किया हुआ है। जब 3 टर्म दिखते हैं ऊपर और नीचे, देखो पहले तो क्या होता है, tan और सीक था तो हमने उसकी आइडेंटिटी बना ली। अब आंसर दिख रहा है कोसिक कॉट में, तो उसकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो मैं करूंगा, बट उससे पहले सारे कोसिक या कॉट में होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा करता हूँ, साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसिक ए। सही है, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब करना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 को रिप्लेस करना है, कॉट ए प्लस कोसिक ए लिखा हुआ है, 1 को क्या रिप्लेस करोगे, कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 को रिप्लेस कर दो, कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे तो एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए। अब ये क्या बन जाएगा, कोसिक ए प्लस कॉट ए, और एक फैक्टर बन जाएगा इसका कोसिक ए माइनस कॉट ए। तो कौन सा कॉमन ले लूं, कोसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लूं। देखो आंसर कोसिक ए प्लस कॉट ए ही है, मतलब बाकी जो कचरा बचा है वो कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कोसिक ए माइनस कॉट ए। ठीक है ना, तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए बट लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोसिक ए प्लस कॉट ए जो बचा हुआ है वो तो आंसर है ही, मुझे पता है। बाकी तो हम मतलब प्लस कॉट ए, ठीक है ना, कट गया, आंसर क्या आ गया, कोसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. श्योर? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना, यस सर। आयुष नहीं दिख रहा आज की क्लास में, क्या बात है? नहीं सर, वो तुम ऐसे छुप के क्यों बैठे हो आज? सर नेट नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो अब और भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आइडेंटिटीज पे करेंगे। उससे पहले हम 2-3 चीजें और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मूड चेंज के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक
metric ratios for complementary angles. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे वर्कआउट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना, 90 डिग्री, दिस इज ए फॉर मी, बी एंड सी, मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है। तो व्हाट इज साइन थीटा? AC बाई AB। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ AC बाय AB। अब ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों को लिखता जाता हूँ, ठीक है ना। देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? BC CB by AB। BC by AB। बिल्कुल बिल्कुल। कॉस थीटा क्या होगा? BC बाई AB। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? AC by AC by AB। AC by AB। बिल्कुल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? साइन ऑफ एन एंगल इज सेम एज कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल। इज इट क्लियर? श्योर? दिख रहा है? देखो हाँ सर। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल और दूसरा एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल, साइन ऑफ 5 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 85 डिग्री। इज इट क्लियर? लिख लो, दिस इज अ रूल, साइन थीटा इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सेम, cos of 17 degrees will be sine of 73 degrees, I can say that। तो पता चला cos थीटा क्या है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, तो जो वैल्यू cos देता है वही वैल्यू साइन 90 माइनस वाले एंगल पे देता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने साइन कॉस के लिए देख लिया। अब व्हाट इज tan थीटा? BC by AC। and what is tan of 90 minus theta? AC by Sorry, tan theta, एक सेकंड, I'm so sorry, tan theta होगा अपोजिट। अपोजिट क्या है? AC। AC by BC, अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है ना। और tan 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट कौन सा हो जाएगा? सामने वाला अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? BC by AC। नेक्स्ट, व्हाट इज cot थीटा? cot of theta is BC by AC, AC। है ना। और cot of 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? AC by BC। AC by BC, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दोनों चीजें भी इक्वल है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन होता है? साइन कॉस के साथ होता है और टैन कॉट के साथ होता है। लिख लो, ठीक है ना। तो टैन कॉट तो भाई रेसिप्रोकल भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो, tan of 90 minus theta is cot of theta and cot of 90 minus theta is tan theta। Very important result। Is it clear? Yes sir। नेक्स्ट, अब सिमिलरली अगर साइन और कॉस की बात की है तो इनके उल्टे भी इक्वल हो सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर साइन कॉस ऑफ 90 के बराबर है, व्हाट इज 1 बाय साइन? दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1 बाय कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। व्हाट इज, ठीक है ना, व्हाट इज 1 बाय साइन थीटा? कोसेक थीटा। व्हाट इज 1 बाय कॉस? सीक थीटा। तो सीक ऑफ 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चला? कोसिक भी रेसिप्रोकल है किसके साथ? साइन के साथ, और कॉम्प्लीमेंट्री है सीक के साथ। साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कोसिक रेसिप्रोकल है, लेकिन टैन में रेसिप्रोकल भी कॉट के साथ है और कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट के साथ ही है। इज इट क्लियर? यस सर। श्योर? तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लो इसको। थोड़ा ऊपर करो। यस बेटा।
चले? Yes, sir. Next question. Evaluate 10 degrees, 10 of 15 degrees, 10 of 75 degrees, and 10 of 80 degrees. ये सब मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, सब मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, ठीक है ना, जैसे साइन ऑफ एक्स लिखा है मान लो, ठीक है ना, यहाँ लिखा है कॉस ऑफ एक्स, तो ये एक्स एक्स काट देते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी। साइन ऑफ एक्स है मतलब एक्स एंगल के लिए, देखो साइन एक्स का मतलब क्या होता है, देखो आप ऐसा मत समझो कि साइन एक्स मतलब एक नंबर लिखा हुआ है साइन के साथ एक्स, तो मैं साइन साइन काट दूं, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर कर लूं, या एक्स एक्स काट दूं, साइन को कॉस के साथ कंपेयर कर दूं। साइन इज अ टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। साइन अकेले खुद कोई सेंस नहीं बनाता है। साइन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? साइन ऑफ एन एंगल एक्स, इसका मतलब क्या है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ratio of side opposite to angle x to the hypotenuse of the right angled triangle। मतलब ये एक प्रोसेस है। साइन ऑफ एन एंगल एक्स इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस। वो एक्स एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेनस का, एक मिनट भाई, एंगल एक्स वाली, एंगल एक्स के सामने वाली साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन एक्स बोला गया है। ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कभी नहीं लगा सकते। बहुत बार है ना, ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे बताते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते आपके साइन ए प्लस साइन बी होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए एंगल और बी एंगल को मिला के ए प्लस बी जो नेट एंगल आएगा, वो एंगल जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में होगा तो उसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनस का रेशियो साइन ऑफ ए प्लस बी देगा। तो वो जरूरी नहीं है कि रेशियो किसके बराबर हो जाए, साइन ए प्लस साइन बी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइन ए प्लस साइन बी? एक ट्राइंगल में ए एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, दूसरे ट्राइंगल में बी एंगल और उसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, ये दोनों का सम गिवन वाले के इक्वल, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता। आप ऐसा मत बोलना कि सर साइन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई तो साइन ए प्लस साइन बी हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो ये बच्चे बहुत ज्यादा सर मिस्टेक आंसर करते हैं, ठीक है ना, इस चीज में ध्यान सर रखना। 1 आएगा सर 1 आया। वन आएगा, हाँ, आंसर बिल्कुल तो 1 बिल्कुल आएगा। सही, बिल्कुल सही। कैसे बनाएगा देखो, tan ऑफ 10 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 80 डिग्रीज लिख सकता हूँ। 10 ऑफ 15 डिग्रीज को मैं कॉम्प्लीमेंट्री से cot ऑफ 75 डिग्री लिख सकता हूँ। अब cot 80 और tan 80 तो मिला के 1 बनेगा, क्यों, रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। tan 75 और cot 75 1 बनेगा, तो नेट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेट आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. श्योर? अरे नहीं सर, ये सॉल्व करते हैं। फिर से इसको समझेंगे अपन। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि जब साइन, जब आपके पास 10 15 दिया है, 10 ऑफ 15 डिग्रीज, और आपके पास दिया हुआ है 10 ऑफ 75, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। मैं कैसे बोल सकता हूँ ये, 10 ऑफ 15 डिग्रीज इंटू 10 75, तो 10 15 को लिख सकते हैं cot 75, क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब cot 75 और ये 10 75 को तो एज इट इज ही रखो, तो cot 75 और 10 75 क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना भाई, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 ही तो होता है, ठीक है। सिमिलरली कोई अगर बोलता है 10 ऑफ 33 डिग्रीज दिया है और 10 ऑफ लेट्स से 57 डिग्रीज मैंने लिया है, और मैं क्या बोलता हूँ, 10 33 को मैं लिख सकता हूँ cot 57,
और tan 57 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आंसर हमेशा 1 आता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सर बोर्ड्स में यही टॉपिक कट हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्री में? यस, ठीक है। अब एक और चीज हमें देखनी है, ठीक है, जो लास्ट चीज है चैप्टर की, फिर चैप्टर हमारा पूरा थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम कुछ कुछ एंगल्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। तो कैसे निकालेंगे? अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये कहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा। मान लेते एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है ना, उस पर मैं परपेंडिकुलर बनाता ही जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बनाता ही जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बनाता ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बनाता ही जा रहा हूँ। तो अगर मैंने नाम दे दिया, लेट्स से A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7, दिस इज B1, B2, B3, B4, B5 और B6। तो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, कुछ इसमें सीखने की जरूरत है। देखो थीटा एंगल फिक्स कर दिया मैंने, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल A1 A2 B1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल A1 A3 B2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ट्राइंगल सिमिलर है? यस सर, सारे ट्राइंगल Yes, सिमिलर sir. हैं। ठीक है ना, तो जितने ट्राइंगल है सारे के सारे सिमिलर है। क्यों भाई, एक एंगल थीटा तो सब में कॉमन ही है, और 90 डिग्री भी कॉमन है, सब में 90 90 तो है ही, परपेंडिकुलर बना है, तो सारे ट्राइंगल सिमिलर है। अब सारे ट्राइंगल सिमिलर का मतलब क्या है, इन सारे ट्राइंगल्स का अगर मैं रेशियो लेता हूँ अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, दिस इज दिस पार्ट बाय दिस पार्ट विथ दिस पार्ट बाय होल ऑफ दिस पार्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो A1, लेट्स से मैंने यहाँ से रेशियो ले लिया A1 B1, ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली A1 B2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में मैंने जो रेशियो ले लिया वो ले लिया, मान लेते हैं A2 B1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 B2 आ जाएगा। तो ये यहाँ से क्या पता चला, व्हाट इज A2 B1 एंड A1 B2 का, A1 B1 का रेशियो, ये एक्चुअली साइन थीटा लिखा है, और ये भी एक्चुअली साइन थीटा ही लिखा है, तो थीटा तो सेम है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ट्राइंगल कितना भी बड़ा कर दो, कितना भी एनलार्ज कर दो, अगर थीटा फिक्स है तो साइन थीटा फिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्यों ना हम एंगल डिफाइन कर ले, तो अगर मुझे एंगल्स पता होंगे तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल्स की साइड्स है उनके रेशियो हमेशा फिक्स हो जाएंगे। यस, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज की वैल्यूज हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें साइड्स की लेंथ्स का रिलेशन पता रहेगा। इज इट क्लियर? तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का एंगल मालूम है तो वहां से हमें साइड्स के रेशियोज मालूम हो जाते हैं, ठीक है। साइड्स एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप, क्यों? क्योंकि रेशियो पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक से हमें रेशियो पता चलता है, तो हम बता सकते हैं कि क्या रेशियो में रहा होगा साइड्स, ठीक है। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स पे पढ़ेंगे, ताकि हम बता पाए। जैसे क्या होता है ना, tan 45 1 होता है, इसका मतलब क्या है, tan 45 का मतलब क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट इज 1। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, देखना बहुत बहुत ही ट्रिवियल चीज बता रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 हो गया, एक 90, तो ऑटोमेटिकली दूसरा 45 हो जाएगा। अब ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, है ना। आइसोसेलेस राइट एंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये x और ये √2x हो गया। तो अब इस ट्राइंगल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं tan 45 निकालूंगा तो मुझे क्या पता चला, x/x विच इज 1। तो ये पता चला अगर किसी भी ट्राइंगल में टेंजेंट 45 है, मतलब वो रेशियोस अपोजिट और एडजेसेंट का 1 देगा, मतलब वो एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी एंगल से हमें बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल। तो जो सबसे पहले हम एंगल पता करने वाले हैं वो 45 डिग्री ही करने वाले हैं, जो हमने इधर किया। तो हम क्या करने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम्पशन कर लेते हैं, उसमें एक एंगल को हम 45 डिग्री ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंगल भी 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 45 बोलता हूँ तो अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, विल बी इक्वल बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है 9th में। तो अगर ये x है, ये भी x हो जाएगा, तो पाइथागोरस से √2x हो जाएगा, है ना, x² + x² का रूट।
तो यहाँ से tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। sin 45 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। cos 45 कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट टू। ठीक है, उल्टे कर लो आप, cot 45 1, तो sec 45 रूट टू, sec 45 रूट टू। इज इट क्लियर? तो हमने सारे रेशियोज निकाल लिए 45 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या पता है, ये बहुत हेल्प करते हैं दूसरे एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए। मान लीजिए कभी हमें 15 डिग्रीज निकालना है तो हम 45 की मदद से ही 15 निकालेंगे। ठीक है ना, ये ओलंपियाड क्लास में सारा देखेंगे। अभी जो हमारे करंटली 10th ग्रेड के सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो 5 एंगल थे, 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन 0 और 90 का भी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने अभी निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 60 डिग्रीज। ठीक है, 60 डिग्री कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो मैं सर एक मिनट सर आपने अभी क्या बोला, क्या निकाल दिया है सर, 0-90 वाला? 0 डिग्री और 90 डिग्री का अंडरस्टैंडिंग निकाल दिया है इस साल बोर्ड्स में से। हाँ, ठीक है। बट हम ओलंपियाड क्लास में 15 डिग्री निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, 18 डिग्री भी सीखेंगे। ठीक है, 75 डिग्री भी सीखेंगे। ये सारा हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, इक्विलैटरल का मतलब 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ से। व्हाट आई डू इज आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर विल बी एक्टिंग एज मीडियन आल्सो। ये बचा हुआ साइड x/2 हो जाएगा, ये बचा हुआ साइड x/2 हो जाएगा। अब मीडियन साथ साथ में जो परपेंडिकुलर होता है ना, ऑल्टीट्यूड, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ये बचा हुआ एंगल 30 हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है ना, अलग कलर ले लेता हूँ मैं। सो इफ आई एम विजुअलाइजिंग दिस ट्रायंगल, इन दिस व्हाट आर द मेजरमेंट्स आई हैव। एक x है, दिस इज x फॉर मी, दिस इज x/2, सबको दिख रहा है। This is 30 degrees and this is 60 degrees for me, and this is 90 degrees which has been constructed perpendicular by me. ठीक है, तो क्या मैं पाइथागोरस से वैल्यू निकाल सकता हूँ? √3 x/2 आ जाएगा। आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे, x² माइनस x²/4 का रूट, 3x²/4 का रूट, तो √3 x/2 आ जाएगा। श्योर, सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो √3 x/2 आ गया। अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल लो। व्हाट इज sin 60 डिग्रीज? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सो √3 x/2 और अपॉन x, तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। नाउ यू शुड अप्रिशिएट, मैंने आपको भी बताया था, जो 60 के लिए होगा वही cos में 30 के लिए होगा। तो दिस इज cos 30। यू कैन वेरी वेल वेरीफाई, इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्रीज है, दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल 30 है। इसके लिए आप cos लगा दोगे, वो हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज sin 30? अब यहाँ पे cos 60 निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब cos 60 निकालते हैं, तो cos 60 क्या होगा बताओ, x/2 अपॉन x हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपो, ये हाफ आ जाएगा। तो cos 60 हाफ होता है, मतलब sin 30 हाफ होता है। यस, नेक्स्ट इसी ट्राइंगल में हम tan 60 निकाल लेते हैं। अब tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 आपके लिए हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट √3/2 है, एडजेसेंट x/2 है, तो क्या हो जाएगा, √3 x/2 अपॉन x/2, 2 कट गया, x कट गया, आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, cot 60 होता है, तो cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3। अच्छा, tan 60 अगर √3 होता है तो cot 30 भी √3 होता है, cot 30 और cot 60 है तो tan 30 भी √3 होता है, 1 अपॉन √3 होता है ना। cot जो 60 के लिए होगा वो tan 30 के लिए होगा, tan जो 60 के लिए होगा वो cot 30 के लिए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो चलता है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 चीजें प्रूव कर दी। अब देखो sin 60 आपके पास ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट विल बी cosec 60? 2
2 by root 3. What will be, can I say this is nothing but sec 30? And what will be sec 60? 2, and that will be cosec 30. Is it clear? Yes sir. तो अभी हमने, अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमने 30 डिग्री कर लिया, हमने 45 डिग्री कर लिया, हमने 60 डिग्री कर लिया, ठीक है, तीनों डिग्रीज हमने मेजरमेंट कर लिया है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आपको बार बार रिकॉल करना है। अगर टिप ऑफ द टंग होगा तो बहुत सारा आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो भी टेबल कैसे बनाना है मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। सर ये 2 मिनट थोड़ा लिखते हैं। लिख लो सारा लिख लो, आप आराम से लिखो। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को कंक्लूड करते हैं, बाकी दो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, ठीक है। थोड़ा Bye, थोड़ा sir. काम करें, ज्यादा आराम करें, एंजॉय Bye, करें, sir. ठीक है। Bye, sir. यस बेटा, आई एक्सटेंड द डेट, आई विल डू दैट, ठीक है। नवदा Thank पता you, चल गया sir. सारा? हाँ, sir.